नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस 2024। इसका रिटन एग्जाम आपका हो चुका है। अब केवल फिजिकल होना है। अब पूरा ध्यान आपका किस पे होना चाहिए? फिजिकल पे। तो फिजिकल में सबसे पहली दो चीजें होंगी। पहली चीज होगी नापतौल। नापतौल की डेट आएगी आपका, पहले तो रिजल्ट आएगा, सीधे मेरिट आएगी। उस मेरिट में जिनका भी नाम होगा उनका सीधे फिजिकल होगा। तो फिजिकल में क्या है, उनकी पहले नापतौल होगी, उसके बाद कुछ दिनों बाद ही, मान लीजिए 10 दिन बाद या 5 दिन बाद भी दौड़ की रनिंग की डेट दे सकते हैं उसी टाइम। तो अभी से आप रनिंग तो शुरू कर ही दीजिए, और साथ में नापतौल की तो आपको कुछ करना ही नहीं है। लंबाई और जो सीना होगा, सीना आप बढ़ा सकते हैं, लंबाई तो जितनी है आपकी उतनी है। आपने ये देखकर ही फॉर्म डाला होगा। यदि किसी की 1-2 इंच उसको शक है कि हमारी हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो उनकी ये बात बढ़िया है कि नापतौल पहले होगी, उनको रनिंग नहीं करनी पड़ेगी। मान लीजिए किसी की यदि बाई चांस थोड़ी कम है, लड़कों की कितनी है, 168 है, तो उसमें जनरल और ओबीसी दोनों की है 168। तो मान लीजिए किसी की 167 घर पे बैठ रही है और उसने फॉर्म डाल दिया है, तो वहां पे जाने मतलब उसको रनिंग नहीं करनी पड़ेगी, उससे पहले ही उसको पता चल जाएगी। यदि वो पास होता है तभी उसकी रनिंग होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रनिंग में, फिजिकल में आखिर क्या होता है, पूरा प्रोसेस नापतोल से लेकर और रनिंग तक, और किस तरह रनिंग करें जिससे कि हम फिजिकल पार करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि योगी जी ने और जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि हम 4 महीने में ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह कंप्लीट करा देंगे। तो 4 महीने का मतलब ये है कि 2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके तीसरे में महीने में आपकी नापतौल होगी, क्योंकि जनसंख्या जो यूपी पुलिस में कैंडिडेट की है वो बहुत ज्यादा है, तो उसमें टाइम लगेगा। नापतौल में ही कम से कम 15-20 दिन लग जाएंगे। तो तीसरे महीने में नापतौल होगी और 4th महीने में आपकी रनिंग होगी। रनिंग के बाद एकदम फाइनल मेरिट आ जाएगी। तो 3 महीने हैं आपके पास, मान लीजिए केवल 2 महीने समझ के चलिए। तो अभी से आप एकदम तैयारी करिए। 31 दिसंबर तक आपकी ये जो रनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, और जनवरी में आपको आपके ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा। तो इसमें रनिंग में बाद में जाएंगे हम, पहले देखेंगे नापतौल। तो नापतौल में देखिए, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका सीना नापा जाएगा और लंबाई नापी जाएगी। तो सीना लंबाई में क्या है कि लंबाई में एक प्लेट होती है, जैसे मान लीजिए ये है, तो उसपे स्प्रिंग लगी होती है, उसको उठा के केवल आपको यहाँ पे रखना है। तो इसको रखेंगे तो आपकी जितनी भी लंबाई है वो आपकी कंप्यूटर में आ जाएगी। ना ही उसे कोई हाथ से करेगा ना कुछ करेगा, सीधी सी प्लेट होती है, उसको उठा के आपको अपने सिर पे रखना है और सीधे खड़े होना है। वहां पे जो नापने वाले सिपाही होंगे वो आपकी गर्दन सीधी करवाएंगे और एड़ी पंजे उठाने को कहेंगे। तो आपको इतने पंजे नहीं उठाने हैं कि मतलब आपकी लंबाई कम हो जाए, झुक जाए आप। हल्के पंजे एकदम सीधे होने चाहिए। वो चाहते हैं कि एड़ी रहे जमीन पर और आपकी जो तला है ये सिर का, ये ऊपर रहे। तो आपको इस हिसाब से करना है। यदि किसी ने थोड़े भी पंजे उठाने के चक्कर में झुक गया तो उसकी 1-2 इंच लंबाई कम हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपको एकदम सीधे रहना है, और वो एड़ी अपने आप छू के पता कर लेंगे। अगर बार बार भी कोई आपसे कहे तब भी आप एकदम अपने जो पैर हैं वो सीधे ही रखें। वो ज्यादा क्या होगा, पकड़ के खड़ा हो जाएगा, तब भी पैर तो आपके सीधे ही रहेंगे। ये नहीं है पंजे उठाने के चक्कर में आप मतलब झुक गए, थोड़ा आपकी गर्दन थोड़ी झुक गई तो 1 इंच लंबाई कम हो जाए और आप बाहर कर दिए जाए। तो आप देख सकते हैं इस तरह ये लंबाई नापी जाती है। अब दूसरी बात होती है, जो लंबाई में पास हो जाएंगे तुरंत उनको अगला स्टेप है सीना नापा जाएगा। सीने में क्या है कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा गया है। तो पहले तो जितनी माप मांगी गई है, किसी की 79 है, किसी की 78 है, तो उतनी कैटेगरी वाइज जितनी होनी चाहिए उतनी सीना नापेंगे वो। और सीना कैसे नापेंगे, यहाँ से नापते हैं वो एकदम। तो उसमें क्या है, वो टेप कस के दबा लेते हैं, उसके बाद कहेंगे फुलाइए। तो फुलाएंगे, उसके बाद वो ढीला छोड़ेंगे। तो आपको ये तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जिससे कि आपका सीना मजबूत हो, तो आप 5 सेंटीमीटर आराम से फुला सकें। फुलाने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि रनिंग करें। जब आप अभी से रनिंग करेंगे तो सीना अपने आप 5 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर आराम से फूल जाएगा आपका। तो सीना ऐसे नापा जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इन सबको नापने से पहले आपके डॉक्यूमेंट, मतलब जो आधार कार्ड है उसकी वेरीफाई होता है, तभी वहां पे अटेंडेंस लगती है आपकी, जैसा कि रिटन एग्जाम में भी हुआ था। उसके बाद आपके हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट वेरीफाई होती है रोल नंबर से। तो ये सारी डॉक्यूमेंट अगर ठीक है, वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। 4-5 डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड
हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र जो भी कास्ट से मतलब रिजर्वेशन के लिए डाला है वो, और निवास प्रमाण पत्र, ये उसके डॉक्यूमेंट लगते हैं। उसके बाद कुछ नहीं है, तुरंत निकलते जाते हैं, एक तरफ से घुसेंगे एक तरफ से निकलेंगे। ज्यादा 10 मिनट लगती हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेजरमेंट में, तो इसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अभी से अगर आप दौड़ लगाएंगे तो आपकी लंबाई पे भी थोड़ा असर पड़ेगा। 1 इंच दौड़ने के साथ साथ मान लीजिए 2 महीने दौड़ लगा ली किसी ने, एक्स स्ट्रेचिंग कर ली लगातार, तो 1 इंच उसकी लंबाई बढ़ जाती है उतने दिनों के लिए। ये नहीं है परमानेंट बढ़ गई, जब तक उसकी स्ट्रेचिंग है तो उसकी एक या 2 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ जाती है। तो वो करता रहे और सीना भी फूल जाएगा आराम से 5 सेंटीमीटर, तो उसकी ये दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, उसकी चिंता नहीं रहेगी। लेकिन ये होंगी केवल दौड़ से ही। अभी से वो दौड़ लगाए तो सीने में दौड़ने से क्या होता है कि ऑक्सीजन जाती है, सीना फूलता है, भर जाता है। तो धीरे धीरे जब आप 1-2 महीने लगा लेंगे तो आराम से 5 सेंटीमीटर आप फुला सकते हैं। आपने देख रहे हैं इसमें स्क्रीन पे कि बहुत से बच्चे बहुत मेहनत करते हैं तब भी 5 सेंटीमीटर नहीं फुला पाते। वैसे बहुत आसान है, लेकिन जो दौड़ नहीं लगाता सोचता है कि पहले तो मेजरमेंट है, हम जाके नपवा लेंगे, फुला लेंगे, तो वो वहां पे नहीं फुला पाते हैं। तो बहुत से सीना में भी भार कर दिए जाते हैं, इतनी आसान नहीं 5 सेंटीमीटर भी। लेकिन जो थोड़ी रनिंग कर लेते हैं वो आराम से फुला लेते हैं। तो रनिंग तो बहुत जरूरी है ही। अब आपका रिटन एग्जाम हो गया तो आपका केवल एक ही काम है कि रनिंग करें। अब रनिंग में क्या होता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्राउंड होगा, ग्राउंड में कम से कम 50 बच्चे एक साथ दौड़ाए जाते हैं, कहीं कहीं 60 या 80 भी दौड़ा दिए जाते हैं यदि ग्राउंड थोड़ा बड़ा है, लेकिन 50 दौड़ाए जाएंगे, लड़के हों चाहे लड़की हों। अब उसमें क्या है कि रनिंग में भागते एक साथ हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में सभी साइड वाली लाइन में आ जाएंगे। मान लीजिए ये आपका सर्किल है और इतना इसमें रस्सी बांधी है, तो सभी बच्चे पहले तो चारों तरफ होते हैं, उसके बाद जब रनिंग करेंगे तो ये वाली इस वाली लाइन में आना चाहते हैं सब, तो इसी लाइन में आप चलते रहें आराम से, आगे पीछे की जरूरत नहीं है। एक बंधी हुई रेस से बढ़े आप, टाइम अपना देखते रहें घड़ी से, और इस लाइन में आप भागेंगे तो यही लाइन 400 मीटर की है, यहाँ पे भागेंगे तो आपकी दौड़ 5 किलोमीटर से भी ज्यादा निकल जाएगी। तो ये नहीं है कि खाली के चक्कर में आप यहाँ भागें, किनारे से ही भागते रहें आप आराम से। और इसके बारे में अधिक जानकारी हम थोड़े अगले वीडियो में देखेंगे, रनिंग कैसे करें और रनिंग में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि पैरों में दर्द ना हो, सांस ना फूले। बहुत से बच्चों की सांस फूल जाती है। अभी से 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की एक दिन में ही रनिंग ना करें, अभी 500 मीटर से शुरुआत करें, कम से कम 10 दिन तक 500 मीटर ही रनिंग करें, उसके बाद ही आप रनिंग को बढ़ाएं। वरना आपके पैरों में दर्द शुरू हो गया तो आपको वो दर्द होता ही रहेगा, वो मतलब वहां पे मांस सूज जाता है तो होता ही रहता है, फिर वो बहुत ही मुश्किल से बंद होता है। इसीलिए अभी से एकदम 5 किलोमीटर की रनिंग ना लगाएं। ये नहीं है कि पेपर खत्म हो गया कल ही 5 किलोमीटर की दौड़ लगा लिया आपने, तो वो बेकार चीज है। तो वो मैं बताऊंगा अगली वीडियो में कैसे लगानी चाहिए, फिजिकल की तैयारी कैसे करें, उसके ऊपर लगातार वीडियो आएंगी और आपका फिजिकल पूरा कंप्लीट एकदम पास हो जाएंगे आप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।